सभी किसान भाइयों को नमस्कार। मैं डॉक्टर ओम प्रकाश बिश्नोई, वरिष्ठ गेहूं विशेषज्ञ, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार। आज जो है मार्च का पहला सप्ताह खत्म हो गया, 10 मार्च के आसपास का समय आ गया। तो इस तरह की सिचुएशन के अंदर गेहूं के अंदर किसान भाइयों को क्या क्या कार्य करने चाहिए या उनके कोई परेशानी है तो उससे संबंधित, जिस तरह आप तापमान दिन का बढ़ा हुआ है, 30, 32, 35 डिग्री तक चला गया। रात का तापमान भी 15 डिग्री तक होना चाहिए, वो 17, 18 डिग्री तक है। तो ऐसी स्थिति में किसान भाई क्या करें? एक तो जिन किसान भाइयों ने बिजाई नवंबर के महीने में पूरी कर रखी है, जो समय की बिजाई की किस्में हैं, तो वो लास्ट पानी वो 120 दिन तक लास्ट पानी दे सकते हैं। और लास्ट पानी जो 120 दिन पे देते हैं वो पानी हल्का पानी देना चाहिए, ज़्यादा भर के नहीं देना चाहिए, क्योंकि बालियों के अंदर दानों का वजन हो गया, उसकी वजह से गिरने की समस्या हो सकती है, जिससे पैदावार में कमी आ सकती है। तो हल्का पानी दें। और दक्षिणी हरियाणा या जहाँ पे रेतीली भूमि है, जहाँ फुहारे से सिंचाई होती है, उन किसान भाइयों को दिन के अंदर 12 से 2 बजे के बीच में फुहारे चलाने चाहिए, ताकि आसपास का तापमान 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर उसका कम हो जाएगा, तो जिससे दानों के ऊपर नकारात्मक प्रभाव कम पड़ेगा। तो ये तो था इससे संबंधित कि टेम्परेचर हाई है तो पानी का कैसे ध्यान रखें। दूसरा, जिन किसान भाइयों ने पछेती बिजाई कर रखी है, दिसंबर के महीने में बिजाई करी है, जहाँ से गाजर से खेत खाली हुए हैं, या आपका कॉटन से हुए हैं, या आलू से हैं, या गन्ने से हैं, या जल भराव वाली स्थिति है, जमीन बत्तर नहीं आई थी तो पछेती बिजाई करी। उन किसान भाइयों को ध्यान देने की जरूरत है कि उनके लिए जो बढ़िया हुआ टेम्परेचर है उससे पौधे को कैसे बचाएं और हमारी पैदावार के ऊपर कोई फर्क ना पड़े। उसके लिए किसान भाई वो NPK 13045, जिसकी सिफारिश हमारा हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय ने पिछली वर्कशॉप के अंदर ही करी है, तो उसका NPK 13045 है, उसका 1 से 1.5 किलोग्राम 100 से 125 लीटर पानी में घोल के स्प्रे कर सकते हैं। पछेती बिजाई के अंदर बालियां निकलते समय भी कर सकते हैं, और बालियां निकलने के 10 दिन बाद में भी एक स्प्रे कर सकते हैं। तो पछेती में ही करने का अब ज़्यादा फायदा है। अगेती तो पकाव की तरफ है, तो वहाँ पे तो आपको NPK या पोटास की स्प्रे करने की जरूरत नहीं है। बाकी 0050 है, पोटास है, म्यूरेट ऑफ पोटास है, वो खाद भी 1 से 1.5 किलोग्राम आप 100 लीटर पानी में 125 लीटर में घोल के प्रति एकड़ स्प्रे कर सकते हो, जिससे बढ़े हुए तापमान से पौधे को राहत मिलेगी, दानों में चमक अच्छी आएगी, दानों का भराव अच्छा होगा और आपकी पैदावार अच्छी होगी। अब कुछ किसान भाइयों के दिन में लगातार फोन आ रहे हैं कि हमारी बालियों का रंग वो बीच में से आपका बैंगनी हो गया, कहीं बैंगनी हो गया, काला होना स्टार्ट हो गया, बाली रंगीन होगी। तो वो किसान भाई बड़ा चिंतित हो रहे हैं और बार बार आते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, कौन सी फफूंदीनाशक दवाई डालें, क्या करें। तो उन किसान भाइयों को मैं कहना चाहता हूं कि उच्च तापमान और अधिक नमी के कारण गेहूं के अंदर एक ग्लूम ब्लोच नाम की बीमारी आती है फफूंदी की, जिसके अंदर ऊपर बॉडी है, उसके ऊपर का रंग बैंगनी हो जाता है, लाल टाइप का हो गया, ब्लैकिश काला टाइप का हो जाता है, लेकिन दानों के ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और जैसे ही तापमान बढ़ता है तो नमी अपने आप खत्म हो जाती है। नमी खत्म हो जाती है तो इस बीमारी का कोई ज्यादा प्रभाव नहीं रहता। तो इसलिए किसान भाइयों को कुछ भी स्प्रे करने की आवश्यकता नहीं है, उनको अपना व्यर्थ में खर्चा नहीं बढ़ाना चाहिए। और पैदावार के ऊपर भी इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, ना दाने के ऊपर इसका कोई असर आता है। ये ज्यादातर बिहार और ईस्टर्न यूपी, जहाँ पे अधिक नमी और तापमान ज्यादा है, वहां दिक्कत आती है। तो इन चीजों से ज्यादा अपने किसान भाइयों के इस तरह की रंगीन अगर कोई गेहूं की दिक्कत आ गई है तो उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। और तापमान 25-30 डिग्री पहुंच जाता है तो पीले रतुए का भी कोई प्रभाव नहीं रहता, तो उसके लिए भी कोई फफूंदीनाशक दवाई छिड़कने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से किसान अपने गेहूं की किस्म का प्रबंधन करके और अधिक से अधिक पैदावार ले सकते। हमारे गेहूं वैज्ञानिकों की टीम लगातार किसानों की सेवा के अंदर समय समय पर एडवाइजरी जारी करती रहती है, सलाह जारी करती रहती है। साथ में हमारे कुलपति प्रोफेसर BR कंबोजी के निर्देश के अनुसार हमारा किसान सेवा केंद्र एटिक है 4 नंबर गेट के ऊपर, वो भी किसानों को सलाह देते रहते हैं। और वैज्ञानिकों की टीम हर 15 दिन में एडवाइजरी जारी करती है। पीछे भी हमने एडवाइजरी जारी करी है बढ़े हुए तापमान के लिए। और मैं भी लगातार किसानों के संपर्क में रहता हूं। मैं अपने गेहूं अनुभाग के अंदर भी उपलब्ध हो जाऊंगा, और आजकल मेरे को डायरेक्टर फार्म की दायित्व भी दिया गया है। तो किसान भाइयों को अगर वहां
आते हैं कोई मिलने के लिए, तो वो अपना सैंपल भी दिखाना चाहते हो, आना चाहते हो, तो उनकी समस्या का समाधान करने के लिए हम जो है 24 घंटे किसानों की सेवा के लिए तत्पर हैं। तो इसी तरीके से आप जो है फ़ोन करके भी एटिक जो है किसान सेवा केंद्र है, उससे भी अपना ले सकते हो, और ई मौसम ग्रुप के अंदर भी फोटो भेज सकते हो, और मेरे नंबर पे भी आप जो है संपर्क करके और ज़्यादा से ज़्यादा राय ले सकते हो, क्योंकि हम जो है किसानों के लिए 24 घंटे तत्पर रहते हैं। यही हमारे कुलपति महोदय का जो है दिली इच्छा है कि किसानों को किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं होनी।